मापदंड को पूरा नहीं करते हैं, फर्जीवाड़ा करते हुए ये लोग सफल हो गए थे रिजल्ट के साथ साथ वेरिफिकेशन में। सभी 22 अभ्यर्थियों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र। और देखिए इस वक्त ये तस्वीर जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार साथ ही साथ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव इस मंच पर पहुंच चुके हैं, जिसका इंतजार किया जा रहा था। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण क्षण। और देखिए कैसे हाथ हिलाकर इन सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए बिहार के मुखिया नीतीश कुमार आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। तो नियुक्ति पत्र वितरण समारोह और देखिए दीप प्रज्वलन किया जाएगा बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से, और उसके साथ ही इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत भी होगी। आइए हम सब शामिल हो बिहार राज्य गीत में। तो जैसे ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मंच पर पहुंचे, तो देखिए पटना के गांधी मैदान में मंच पर इस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और ठीक उनके बगल में दूसरी तरफ डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव आपको नजर आ रहे होंगे। वहीं मुख्यमंत्री के बाईं तरफ आप देखेंगे कि वित्त मंत्री विजय चौधरी की मौजूदगी है, और अब पौधा देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का इस मंच पर इस कार्यक्रम में स्वागत किया जाता हुआ। 1,20,336 शिक्षकों के लिए आज गौरव का क्षण। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी ये पौधा सौंपा गया, स्वागत किया जाता हुआ। वहीं विजेंद्र यादव को ये पौधा देकर उनका स्वागत किया जाता हुआ मंच पर। और दिवाली से पहले सरकार की तरफ से नौकरी का एक बड़ा तोहफा, यानी उनके लिए ये वक्त जो कि त्योहारों का वक्त कहा जाता है, क्योंकि दीपावली और दीपावली के बाद छठ, उनके लिए ये क्षण अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण। अशोक चौधरी, उन्हें भी ये पौधा देकर स्वागत किया जाता हो।
शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर, उन्हें पौधा दिया गया, स्वागत किया गया इस मंच पर। वहीं आमिर सुबहानी, उन्हें भी ये पौधा देकर स्वागत किया गया। ACS के पाठक का, और देखिए जैसे ही ACS के पाठक को ये पौधा दिया गया, उसके बाद ये जो नवनियुक्त शिक्षकों की भीड़ आपको नजर आ रही होगी, वो कितने हर्षित उल्लासित नजर आ रहे हैं। तो आज का दिन सचमुच अद्भुत है, आज का दिन सचमुच गौरव का दिन है। आज का दिन इसलिए भी ऐतिहासिक है क्योंकि यही वो शिक्षक हैं जिन्हें सिर्फ रोजगार के दृष्टिकोण से न देखिए, ये रोजगार उस क्षेत्र में दिया गया है जहां से पढ़कर, जहां से सीखकर बच्चे अपने भविष्य को संवारेंगे। और सिर्फ वो अपने भविष्य को नहीं संवारेंगे, वो अपने परिवार और समाज को एक बेहतर स्थिति तक लेकर जाएंगे, बिहार की तस्वीर और तकदीर को बदलेंगे। और इसीलिए गुरु का ज्ञान सबसे ऊपर होना चाहिए, गुरु का स्थान इसीलिए सबसे ऊपर रखा गया है। लेकिन बार बार बिहार में शिक्षकों को लेकर ये सवाल उठते रहे, लेकिन अब उस स्थिति को, उस तस्वीर को बदलने का प्रयास इस रूप में किया जा रहा है। और देखिए अब किसी कार्यक्रम की विधिवत जो शुरुआत है वो दीप प्रज्वलन के साथ, और इस वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीप प्रज्वलन के लिए मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और और देखिए दीप प्रज्वलन के साथ इस कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दी है। रूप और यौवन से संपन्न विशाल कुल में जन्म लेकर भी विद्या से हीन व्यक्ति नहीं शोभा देता है जैसे समाज के फूल। और यह बहुत ही अद्भुत क्षण है जब हमारे बीच उपस्थित माननीय और आदरणीय के द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का आगाज किया जा रहा है। बहुत ही ऐतिहासिक क्षण जब आज के दिन 1,20,936 नियुक्ति पत्र शिक्षकों को दिए जाने वाले हैं। और शुभ शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ, शुभ घड़ी, शुभ शुरुआत, ऐतिहासिक क्षण का, ऐतिहासिक दिन का आगाज किया गया दीप प्रज्वलन के साथ। और इस ऐतिहासिक दिन में आप सभी का मंचासीन सभी माननीय अतिथियों का और इस विशाल गांधी मैदान में उपस्थित सभी नवनियुक्त हमारे शिक्षकों का स्वागत करने हेतु सादर अनुरोध करती हूँ श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा से। जी को भी मिलेगा, इसलिए वहाँ ऑडियो लगाएंगे ना, वो बोला ऑडियो दिया हुआ नवनियुक्त विद्यालय अध्यापकों के लिए आयोजित इस नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में तो गांधी मैदान में आज ये नवनियुक्त शिक्षक मौजूद हैं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी है। मुख्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से राज्य के तो इस कार्यक्रम में एवं योजना एवं विकास विभाग, शिक्षा विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के का भी हृदय से स्वागत है। साथ ही हमारे इस मुख्य कार्यक्रम के साथ 35 जिले जो जुड़े हुए हैं वहां क्रम में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत है। ये कार्यक्रम हमारा मुख्य रूप से मुख्य कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम से राज्य के 35 जिले भी जुड़े हुए हैं। तो इस मुख्य कार्यक्रम में उपस्थित मंत्री महोदय वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, ऊर्जा एवं योजना एवं विकास विभाग,
शिक्षा विभाग तथा भवन निर्माण विभाग के का भी हृदय से स्वागत है। साथ ही हमारे इस मुख्य कार्यक्रम के साथ 35 जिले जो जुड़े हुए हैं वहां पे उपस्थित हमारे प्रभारी मंत्री माननीय मंत्रीगण का भी उस कार्यक्रम के लिए स्वागत है। इस समारोह में उपस्थित माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव बिहार एवं सभी वरीय पदाधिकारी जो मंचासीन हैं और यहाँ उपस्थित हैं, इस कार्यक्रम में उन सबका भी हृदय से स्वागत है। इस नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित हमारे सभी नवनियुक्त अध्यापकगण का भी स्वागत है। विशेषकर जो अन्य राज्यों से भी आए हैं उनका इस बिहार में और इस मुख्य कार्यक्रम तथा जिलों में उपस्थित होकर के जो नियुक्ति पत्र प्राप्त कर रहे होंगे उन सभी विद्यालय अध्यापकों का स्वागत है। ये कार्यक्रम ऐतिहासिक इस रूप में है कि आप सभी को ये ज्ञात है। श्री कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव जी, और अब बहुत ही खास एक लघु फिल्म हम देखेंगे। हम अपने बिहार की बदलती तस्वीर को इस फिल्म के माध्यम से देखने वाले हैं। नवनियुक्त शिक्षकों की खुशी को हम देखेंगे और साथ ही साथ बच्चों की खुशी को भी देखते हैं। आइए देखें शिक्षा विभाग बिहार सरकार के द्वारा बनाई गई यह फिल्म। शिक्षा के क्षेत्र में बिहार के गौरवशाली इतिहास को वर्तमान समय के अनुसार उत्कृष्टता की राह पर आगे बढ़ाने को बिहार सरकार कृत संकल्पित है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार की बागडोर संभालते ही राज्य के सार्वभौमिक विकास में शिक्षा के महत्व को रेखांकित किया और कई ऐसी नवाचारी योजनाओं की शुरुआत की जिसकी सराहना देश विदेशों में भी हो रही है। जो हम लोगों ने साइकिल योजना शुरू कराई, तो आपको पता है इस बिहार की खबर कितने बड़े पैमाने पर दुनिया में फैल गई और 3 जगह का लोग आकर के यहाँ रिसर्च किया और कहा ये तो बहुत अच्छा हुआ। कितना कम लड़की मैट्रिक में तक पढ़ती थी और अब 1 साल पहले मैट्रिक की परीक्षा में लड़का से 300 ज्यादा लड़की शामिल हुई थी। यह स्थिति हुई है, इतना बड़ा सुधार। माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा दिए गए निर्देशों के आलोक में शिक्षा विभाग द्वारा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने हेतु कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके उत्साहवर्धक परिणाम भी मिलने लगे हैं। शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों द्वारा विद्यालयों के नियमित निरीक्षण से राज्य के विद्यालयों की स्थिति में सुधार हो रहा है। हम लोग के स्कूल में फैसिलिटीज बहुत अच्छी बढ़ चुकी हैं। जैसे सबसे हार्ड सब्जेक्ट जो बच्चों को मैथ्स लगता है, तो मैथ्स का जो फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं और उसको मतलब अच्छे से यहाँ स्मार्ट क्लास में विजुअल देखते हैं, अतिथिगण करते तो हमें एग्जाम ये गरिमा में उपस्थिति, वरीय पदाधिकारीगण हमारे बीच और आप सब की उपस्थिति के बीच ये दीप प्रज्वलन जोरदार तालियां हो। पड़ोसी राज्य की आप देख रहे हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए ईश्वर से यही दुआ मांगते हुए कि आगे भी। तो वहीं 66 पशु चिकित्सकों को ज्वाइनिंग लेटर झारखंड में दिया जा रहा है। तो देखिए रोजगार की बहार है, चाहे वो बिहार हो या फिर जोहार है। जेपीएससी के माध्यम से चयन किया गया इनका। साल 2021 में ये बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत हुई थी। लंबे समय से ये पद खाली पड़े हुए थे, अब इन्हें भरा जा रहा है, यानी कि झारखंड को अग्रसित करने के लिए, झारखंड को विकास के पथ पर आगे लेकर जाने के लिए अब यहाँ पर भी ज्वाइनिंग लेटर जो है वो युवाओं को, चिकित्सकों को, शिक्षकों को, तमाम अन्य विभागों में दिए जाते हुए। और इस वक्त जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये झारखंड की राजधानी रांची से, जहां पर मंच पर मौजूद हैं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। और अब आज के 66 पशु चिकित्सकों को ज्वाइनिंग लेटर आज दिया जाने वाला है। साल 2021 से बहाली की प्रक्रिया की शुरुआत और एक लंबा इंतजार और ऐसे खाली पदों को भरने को लेकर अब जिस तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, ये माना जा रहा है कि पशु चिकित्सकों के इन खाली पदों को भरने के बाद झारखंड में, जो कि जल, जंगल और जमीन से अपनी पहचान को रखता है, वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बार बार ये कहते रहे कि हमें अपने
मूल को भूलना नहीं है, हमें अपने जमीन से जुड़े रहना है, हमें अपने उस रोजगार को नहीं भूलना है जिस रोजगार से झारखंड और झारखंड के लोगों की पहचान रही है। समारोह में उपस्थित मुख्य अतिथि राज्य के परमादरणीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन सर, राज्य के वरिष्ठ मंत्री ग्रामीण विकास एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री आलमगीर आलम सर, राज्य के श्रम नियोजन मंत्री श्री भुट्टा सर, हमारे विभाग के गार्डियन कृषि विभाग के मंत्री श्री बादल सर, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के प्रधान सचिव वंदना मैडम, विनय सर, अन्य उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, मीडिया के बंधु, नवनियुक्त हमारा चिकित्सकगण, उनका अभिभावक, आप सभी को इस कार्यक्रम में स्वागत है। सर्वप्रथम सभी नवनियुक्त डॉक्टर्स को विभाग की ओर से, राज्य सरकार की ओर से स्वागत। आपको इस डिपार्टमेंट के माध्यम से इस राज्य का जनताओं को, इस राज्य का एनिमल्स को सेवा करने के लिए एक सौभाग्य मिला है। वो सौभाग्य के भरपूर प्रयास करने के लिए आप प्रयास करेंगे। उसी का एक काफी आज के दिन में सरकारी नौकरी मिलना अपने आप को बड़ा सौभाग्य माना जाता है। पूरे देश में आप टोटल एम्प्लॉयड लोगों के नंबर ले गए तो 10% भी नहीं होंगे। इसलिए सरकारी नौकरी जिसको भी मिलता है काफी सौभाग्य है। ये सौभाग्य यहाँ का टैक्स पेयर्स के पैसा से हम लोग को सैलरी मिलते हैं। हम लोग जो भी सुविधा उपयोग करते हैं ये टैक्स पेयर्स का मनी है। इसलिए आपके प्रति ये जवाबदेही आपसे उम्मीद करते हैं, आप राज्य के प्रति, जनता के प्रति, हमारा इस झारखंड राज्य के विकास के प्रति कमिटेड हो। यही शुभकामनाएं आपको देना चाहूंगा। और विभाग की ओर से हमारा राज्य सरकार काफी नियुक्ति यहाँ करते जा रहा है। और कृषि विभाग भी पिछले साल हम लोग लगभग 130 कृषि पदाधिकारियों की नियुक्ति किया गया। और 6 महीने पहले वेटनरी विभाग में भी हमारा पशुपालक लगभग 26 डॉक्टर्स का नियुक्ति किया गया था। आज हम लोग 66 डॉक्टर्स का नियुक्ति यहाँ किया जा रहा है। हमारा विभाग में पशुपालन में बेसिक ग्रेड में टोटल 775 डॉक्टर्स का पद स्वीकृत है। उसी में आज की तिथि में इंक्लूडिंग यू नवनियुक्त डॉक्टर्स मिलाकर 561 सेना, अर्धसैनिक बल, रेलवे, बैंक एवं बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अभ्यर्थियों के संग कई कॉन्वेंट एवं केंद्रीय विद्यालयों के अध्यापक भी शामिल हैं। मैं बिहार का रहने वाला हूँ। सिलीगुड़ी वेस्ट बंगाल पे मैं जॉब करता था +2 स्कूल पे। और जैसे ही मुझे पता चला कि यहाँ पर नियुक्ति ली जा रही है शिक्षकों की, मैं तुरंत ही फॉर्म फिलअप करके अपने राज्य वापस आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। सीएम साहब के इस फैसले ने मेरी जिंदगी को एक नई दिशा दी है। इस चीज के लिए मैं सीएम साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और मैं वादा करता हूँ कि मैं अपने राज्य के बच्चों के लिए अपने तरफ से अपना 100% दूंगा। ये बिहार की बेहतर होती छवि का परिचायक है कि इतने दूर दराज से लोग लौटकर बिहार आ रहे हैं और यहाँ की सरकारी विद्यालयों में अध्यापक पद पर योगदान हेतु उत्साहित हैं। असम में भारतीय रेलवे में हमारा चयन हुआ था। अभी जब बिहार में बहुत बड़ी वैकेंसी निकली शिक्षकों के लिए तो हमने इसमें आवेदन किया। अपनों के बीच रहकर काम करने का जो आनंद होता है वो बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ हम अपने राज्य के बच्चों के तरक्की में और बिहार के तरक्की में जो योगदान करेंगे उसके लिए हम बहुत खुशी हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं इससे पहले अजीम प्रेम जी फाउंडेशन के अंतर्गत चलने वाला स्कूल अजीम प्रेम जी स्कूल रायपुर के नजदीक है, मैं उसमें कार्य करता था। टीचर्स रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो इतने बड़े मात्रा में एक साथ निकला, इसके लिए बिहार सरकार, एजुकेशन डिपार्टमेंट और माननीय नीतीश कुमार जी का तहे दिल से धन्यवाद। इन नवनियुक्त अध्यापकों की पदस्थापना के उपरांत राज्य के सभी जिलों के सरकारी विद्यालयों में काबिल अध्यापकों की बेहतर उपलब्धता से राज्य के सरकारी विद्यालयों के पठन पाठन स्तर में गुणोत्तर वृद्धि होगी एवं इन विद्यालयों में पढ़ रहे छात्रों को इसका सर्वाधिक लाभ मिलेगा। इससे पटना में करीब 5236 शिक्षक अभी आएंगे, तो इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ना है। लंबे समय से वांछित शिक्षकों की कमी पूरी होगी, जिससे विद्यालय के प्रति बच्चों में रुझान पैदा होगा एवं ओवरऑल विद्यालयों का शैक्षणिक वातावरण में सुधार होगा। आजाद भारत के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है
कि एक ही विज्ञापन से 1,20,336 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ये राज्य सरकार द्वारा राज्य के लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने की प्रतिबद्धता का परिणाम है। मैंने कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस पे काम किया, यूट्यूब पे भी काम किया है। फिर ये वैकेंसी आई और मैंने इसमें भरा, क्योंकि देखिए हर जगह मैं चली जाऊं लेकिन बिहार की जो खुशबू है वो मुझे कहीं नहीं मिली, जो बिहार का अपनापन था वो मुझे कहीं नहीं मिला। सो आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस, क्योंकि अब मैं अपने गांव में जाके शायद जो मुझे एजुकेशन नहीं मिल पाई है अब मैं अपने भाई बहनों और मेरे गांव वालों को दे सकती हूँ। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देशों से इतनी बड़ी संख्या में जो गुणी विद्यालय अध्यापक नियुक्त हो रहे हैं वे सभी राज्य के 75,309 विद्यालयों में पढ़ रहे लगभग 2.25 करोड़ छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने में अपनी महती भूमिका निभाएंगे। अभी हम सभी शिक्षा विभाग की उपलब्धियों पर आधारित ये लघु फिल्म देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब वो शुभ घड़ी आ गई है, अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय हमारे नवचयनित शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र प्रदान कर इस अवसर को और भी गौरवमयी बनाने वाले हैं। तो मैं आमंत्रित करती हूँ जिला पटना की पूनम कुमारी जी को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि इस अवसर पर उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान कर उनका हौसला अफजाई आप करें। पूनम कुमारी, जिला पटना, कक्षा जिसके लिए इनकी नियुक्ति हुई है 9 से 10, विषय है हिंदी। अर्चना कुमारी, जिला पटना, सामाजिक विज्ञान, कक्षा 9 से 10। रविशा सिंह, जिला पटना, कक्षा 1 से 5 के लिए, विषय सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। रीता कुमारी, जिला भोजपुर, कक्षा 9 से 10 के लिए, सामाजिक विज्ञान विषय है। तालियां बजनी चाहिए। रोहतास जिला से कुमारी कुमकुम, सामान्य विषय। सीतामढ़ी जिला से श्वेता सिंह, संगीत विषय है इनका 11वीं और 12वीं के लिए। जिला जहानाबाद से संतोष कुमार, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। जिला शेखपुरा से उमा शंकर विद्यार्थी, कंप्यूटर विज्ञान के लिए, इनका विषय है कंप्यूटर विज्ञान, कक्षा 11 और 12वीं का है। जिला शेखपुरा से सोनू कुमार रजक, कक्षा 1 से 5, विषय है सामान्य। माननीय मुख्यमंत्री महोदय नियुक्ति पत्र प्रदान कर रहे हैं। और जिला वैशाली से मोहम्मद तैयब, और अब माननीय उप मुख्यमंत्री जी भेंट कर रहे हैं माया कुमारी जो कि पटना से हैं, और वंदना कुमारी, पटना जिला। और अब भोजपुर के लिए प्रशांति को हम आमंत्रित कर रहे हैं। और अब आगे कुमारी अंजलि सिन्हा, जोरदार ताली आप सबके बीच से होनी चाहिए। और आगे हम बुलाएंगे संतोष बचनी राम, प्रमंडल पटना रोहतास से। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और अब हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री ऊर्जा योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी भेंट कर रहे हैं, दे रहे हैं तबस्सुम निगार। गुल अफशां नेक्स्ट है, गुल अफशां 1 से 5 उर्दू में आपका चयन हुआ है। चंद्र मौलेश्वर चंद्र, नेक्स्ट नालंदा जिला, चंद्र मौलेश्वर चंद्र अरवल। और अब बक्सर से मोहम्मद सलमान अंसारी 1 से 5 के लिए आपका चयन हुआ है उर्दू में। और अब बेगूसराय से रंजेश कुमार, बहुत बहुत आभार। और अब हम आग्रह करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर
श्री विजय कुमार चौधरी जी, अनुरोध है कि आप नियुक्ति पत्र देने की कृपा करेंगे। मुंगेर प्रमंडल से बेगूसराय जिला है राहुल कुमार, हिंदी में आपका चयन हुआ है। और इसके बाद निधि कुमारी को हम आमंत्रित करेंगे, नालंदा जिला, कक्षा 1 से 5 के लिए प्राथमिक में आपका चयन है। गीतांजलि सिंह 1 से 5 में दरभंगा जिला, और दरभंगा से ही हम बुलाएंगे सुमित ठाकुर। और अब हम बुलाएंगे दीपक कुमार, दरभंगा प्रमंडल है, समस्तीपुर से आप हैं, और आपका भी चयन 1 से 5 के लिए हुआ है। आभार माननीय मंत्री जी के प्रति। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी से कि आप इनको नियुक्ति पत्र दें। वैशाली से हैं अर्चना कुमारी 9-10 में विज्ञान की, और वैशाली से ही है लक्ष्मी कुमारी 1 to 5 में। सीतामढ़ी से हैं दीपिका कुमारी, और सीतामढ़ी से हैं अफरोजी खातून, और सीतामढ़ी से हैं श्वेता रंजन। अब मैं आग्रह करना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्री बिहार प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप सुश्री पल्लवी जो मुजफ्फरपुर से हैं 11, सुश्री पल्लवी के बाद मुजफ्फरपुर से ही श्रीमती इंदिरा कुमारी हैं 1 to 5 में। श्रीमती इंदिरा कुमारी जी हैं। मुजफ्फरपुर से ही हैं नेहा प्रवीण, उर्दू शिक्षिका के रूप में 1 to 5 में आपका चयन हुआ है। शिवहर से हैं शंकर कुमार सुमन, 11-12 में सामान्य विज्ञान के शिक्षक के रूप में आपका चयन हुआ है। और पटना से भोजपुर से हैं रीता कुमारी जी 1 to 5 में सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका के रूप में आपका चयन हुआ है। माननीय शिक्षा मंत्री के कर कमलों से। सभी माननीय अतिथियों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। इस अवसर पर हमारे नवचयनित शिक्षकों को नियुक्ति पत्र प्रदान की गई। एक जोरदार ताली शिक्षा विभाग बिहार सरकार के लिए। और अब इस अवसर पर मैं सादर निवेदन करती हूं हमारे माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी से कि आप आएं और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग प्रोफेसर चंद्रशेखर जी। इस ऐतिहासिक घड़ी में और इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के प्रमुख बिहार विकास के शिल्पकार, बिहार के विकास को आसमान की बुलंदी पर पहुंचाने वाले और शिक्षा को जन जन तक पहुंचाने की संकल्प को पूरा करने में मशगूल हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, युवाओं बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित युवा आदर्श माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री ऊर्जा विभाग आदरणीय श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी, माननीय मंत्री वित्त विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग प्रिय अनुज अशोक चौधरी जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पाठक साहब, कमिश्नर साहब, कलेक्टर साहब, सभी माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रधान सचिव दीपक बाबू,
सिद्धार्थ साहब, गोपाल बाबू, अनुपम बाबू, सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में शामिल पदाधिकारीगण, सभी पुलिसकर्मीगण और राष्ट्र निर्माण के संकल्प को, भारत भूमि के भविष्य को तराशने के लिए कई कदम बिहार राज्य को आगे बढ़ाने में जिस संकल्प के साथ हमारे शिक्षक, नवनिर्मित शिक्षक शिक्षिका बंधुओं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के बंधुओं, मुझे यह कहते हुए गौरव है, बिहार सरकार न सिर्फ विकास के क्षेत्र में बल्कि सभी आयामों पर और खास करके शिक्षा के क्षेत्र में भी अपने संकल्प को पूरा करते हुए अपने विरासत को प्राप्त करने के लिए हर समय आप सबका सहयोग चाहते। आपको पता है, भारत भूमि गौरवान्वित है, भारत माता एक गौरवशाली अतीत रखती है और गौरवशाली अतीत के अगर सूत्र निकलते हैं तो उसकी जगह, उसके रास्ते बिहार से निकलता है। आपको मालूम है, दुनिया को शून्य का ज्ञान देकर गणित का बोध कराने वाला हमारा महान पुरखा इसी बिहार के, इसी मगध की धरती पर राजभट्ट साहब आए। दुनिया में गणतंत्र को स्थापित करने का सूत्रपात अगर सूत्र कहीं से हुआ, इसी बिहार के वैशाली और लिच्छवी स्टेट से हुआ। आपको यह जानकर गौरव होगा कि ज्ञान की भूमि अगर बिहार को कही गई है, भारत माता को ज्ञान की भूमि दुनिया में कही जाती है, उसके भी रास्ते इसी मगध और इसी बिहार से गुजरते। प्रशासन की भूमि अगर भारत को कहा गया है तो उसके रास्ते भी इसी बिहार और इसी मगध से निकलते, इसी नालंदा से निकलते। आपको यह जानकर गौरव होगा कि फिरंगियों को खदेड़ने का अगर सबसे माकूल जगह राष्ट्रपिता बापू को मिला तो हमारे बिहार के भीती, हरवा और चंपारण ही मिला है। परिवर्तन के इतिहास का हमारा कोई शानी नहीं है। मैं आपको यह जानकर, यह बताते हुए मुझे गौरव है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, चाहे यहां सामने में बापू सभागार हो, अशोका कन्वेंशन हॉल हो, चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी हो, आजभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय हो, और तो और तपोवन, नालंदा का जो विरासत रहा है, नालंदा खुला विश्वविद्यालय आपको बड़े स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में आकर्षित करेगा। मुझे पक्का विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शिक्षा के क्षेत्र में बिहार अपने विरासत को प्राप्त करने में कामयाब होगा और उसके सबसे बड़े सूत्र सामने बैठे राष्ट्र निर्माता, जो राष्ट्र निर्माण के तरफ जो एक कदम एक दहलीज पर रखने वाले आप सभी लोग हो। इसलिए मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, शरीर नश्वर है, मगर आपको यह जानकर खुशी होगी कि इस शरीर को जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, लेकिन मुझे पक्का विश्वास है जब तक धरती जिंदा रहेगा, बिहार के आसमान में नीतीश बाबू आपका नाम हर समय याद किया जाएगा। इनकलाब, जय बिहार, जय शिक्षा। धन्यवाद महोदय। और अब मैं सादर आमंत्रित करना चाहता हूं माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग बिहार श्री अशोक चौधरी जी को जोरदार तालियों के साथ स्वागत, अभिनंदन। आज के इस ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित बिहार के सम्मानित हम सबके नेता और आधुनिक बिहार के निर्माता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, हम लोगों के नौजवान उप मुख्यमंत्री आदरणीय तेजस्वी जी, हम लोगों के बड़े भाई और बिहार सरकार के वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी, यहां पर उपस्थित इस कार्यक्रम में अभिभावक विजेंद्र यादव जी, यहां पर उपस्थित बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सम्मानित, और यहां पर उपस्थित सभी हमारे सम्मानित पदाधिकारीगण, और यहां पर आज के इस ऐतिहासिक क्षण में यहां पर उपस्थित पूरे बिहार के
तमाम शिक्षकगण जिनको माननीय नेता ने नए बिहार के निर्माण में एक नई भूमिका के निर्माण करने के लिए उन लोगों को यहां पर नियुक्त किया है। निश्चित रूप से बिहार का आज यह क्षण ऐतिहासिक क्षण है। आजाद हिंदुस्तान में आज पहला दिन है जो बिहार में एक साथ 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। आजाद हिंदुस्तान में ऐसी घटना पूर्व में कभी नहीं हुई। माननीय नेता आपके प्यार और आशीर्वाद से जब 17 साल पहले इस बिहार की बागडोर संभालने का काम किया था तो फिर अब पूरे बिहार का बजट मात्र 26,000 करोड़ रुपया था। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि माननीय नेता ने मात्र शिक्षा विभाग का बजट 2023 में जो पास किया हुआ है वो 40,582 करोड़ रुपया का है। यह इस नेता की सोच है। जो नेता बड़ा होता है उसकी सोच बड़ी होती है। और माननीय नेता ने बिहार के बजट को 2,65,000 करोड़ करने का काम किया। न सिर्फ बिहार की मूलभूत संरचनाओं का विकास किया बल्कि जो बिहार जहां पर हमारा वैभवशाली इतिहास था, हमारी जो परंपरा, हमारी जो समृद्धशाली परंपरा थी उसको पाने का ललक था माननीय नेता के पास। और इसीलिए माननीय नेता ने न्याय के साथ विकास का मंत्र दिया और इस प्रदेश के शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने का काम किया। अपने कार्यकाल में 22,000 प्राथमिक विद्यालयों का निर्माण कराया। जब माननीय नेता आए थे 22% बच्चे स्कूल के बाहर थे। माननीय नेता ने इस प्रदेश में टोला सेवक और तालमी मरकज का गठन करके उन बच्चों को विद्यालय लाने का काम किया। और आपको जान के प्रसन्नता होगी कि मात्र 1,20,000 के आसपास बच्चे स्कूल के बाहर हैं, जो प्रतिशत से भी बहुत कम है, उनको भी विद्यालय लाने का काम किया जा रहा है। माननीय नेता ने इस प्रदेश में संस्थानों का निर्माण कराया क्योंकि उनको मालूम था कि मेरा प्रदेश में जो नौजवान पीढ़ी है जब तक उसको हम सुदृढ़ नहीं करेंगे, जब तक उसको हम शिक्षित नहीं करेंगे, तब तक हम अपने बिहार के जो वैभवशाली इतिहास है उसको पाने में हम सक्षम नहीं हो पाएंगे। ये वही बिहार है जहां विक्रमशिला हुआ करता था, जहां नालंदा हुआ करता था विश्वविद्यालय, जहां देश के बाहर के कितने विद्यार्थी आकर पढ़ते थे। और उस बिहार के पुरानी वैभवशाली परंपरा को पाने के लिए माननीय नेता इन 17 वर्षों में निश्चित रूप से पूरी तरह से काम करने का काम किया है। इसीलिए आइए हम सब मिलकर के अपने नेता के जो सपनों को पूरा करने के लिए 21वीं सदी का बिहार का जो उन्होंने सपना देखा है और न्याय के साथ विकास का जो मंत्र दिया है, उसके साथ आप सभी नए शिक्षकों को शुभकामना है कि आप अपनी पुरानी वैभवशाली इतिहास और हमारा समृद्धशाली परंपरा को पाने में और नीतीश कुमार के सपनों को साकार करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय नीतीश कुमार। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद माननीय मंत्री भवन निर्माण विभाग श्री अशोक चौधरी जी। और बड़े ही सम्मान के साथ अब इस विशेष अवसर पर उद्बोधन हेतु हम आमंत्रित करना चाहेंगे माननीय मंत्री वित्त, वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग श्री विजय कुमार चौधरी जी। तालियों से स्वागत करें हम सब। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, हमारे साथी मंत्री आदरणीय विजेंद्र बाबू, श्री अशोक जी, डॉक्टर चंद्रशेखर जी, यहाँ उपस्थित मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्य सचिव और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के साथ तमाम वरिष्ठ अधिकारीगण और यहाँ उपस्थित हमारे नवनियुक्त नौजवान शिक्षकों, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से भी विभिन्न जिलों से हमारे प्रभारी मंत्री और जिला के अधिकारी उस जिले के नवनियुक्त शिक्षकों के साथ जुड़े हुए हैं। सर्वप्रथम आज के इस कार्यक्रम में मैं शिक्षा विभाग को बधाई देता हूं और आप तमाम नवनियुक्त शिक्षकों को बधाई देता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन दो मायने से खास है। एक तो 1.25 लाख, लगभग 1.25 लाख आप शिक्षकों की नियुक्ति इस सामूहिक तौर पर हो रही है। ये बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है क्योंकि मुझे याद है कि आपको सामने दिख रहा है, आपके पीछे मंच है,
उसी मंच से लगभग 1.25 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी कि हम 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे और नौकरी देंगे। आज उसका एक बड़ा अंश माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बिहार की जनता से वादा किया था, आप सबों को नियुक्ति करके उसको पूरा कर रहे हैं। और दूसरा, जिस पद्धति से आपकी नियुक्ति हुई है, जिस पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से आपकी नियुक्ति है, वो भी अपने आप में एक मिसाल है। और आप सबको अब इस बात का आत्मबल होना चाहिए कि आप सब इस नौकरी में आए हैं अपनी मेधा और अपनी प्रतिभा साबित करके, इसलिए आपको विशेष रूप से बधाई है। साथियों, अब आपने अपनी प्रतिभा और मेधा साबित कर दी है, अब आपको सिर्फ अपनी निष्ठा साबित करनी है। हमारी पूरी शुभकामना है कि आने वाले समय में आप अपनी निष्ठा भी साबित कर दीजिएगा, जिससे कि मुख्यमंत्री जी के सपनों का बिहार बनाने में आप अपनी भूमिका निभा सकें। और साथियों, अंत में मैं एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आप भी पढ़ रहे होंगे और सुन रहे होंगे, एक बड़ी विचित्र बात हो रही है कि इधर आप लाखों नौजवानों की नियुक्ति हो रही है, नवयुवक नवयुवतियों की, और उधर न जाने कितनों का कलेजा फट रहा है। आप बात सुनते होइएगा, आप अखबार और रेडियो और टीवी में तरह तरह के बयान देखते होइएगा। कोई कह रहा है कि भारी इसमें घपलाबाजी हुआ है, कोई कहता है भारी धांधली हुई है, कोई कहता है कि भारी गड़बड़ी हुई है, और आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई है कि एक प्रमाण, एक मिसाल दे दे जो क्या गड़बड़ी हुई है। यही हमारे सरकार और नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाली नियुक्ति प्रक्रिया की प्रामाणिकता है और इसकी विश्वसनीयता है। साथियों, हम एक ही बात कहेंगे कि ये लोग जो इस तरह का आरोप लगाने वाले लोग हैं, इसको आपको भी चुनौती के रूप में लेना है। आप अलग अलग विद्यालयों में जा रहे हैं, आप अपनी निष्ठा से, अपनी अध्यापन कला से समाज में वो माहौल बना दीजिए, आप अपनी क्षमता, योग्यता, दक्षता का वो उदाहरण पेश करिए कि जनता इतनी खुश हो जाए कि इन बेबुनियाद आरोप लगाने वालों को न सिर्फ जवाब दे दे, बल्कि इनको आने वाले समय में सबक भी सिखा दे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, दिल से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ श्री विजय कुमार चौधरी, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य कर एवं संसदीय कार्य विभाग, बिहार सरकार। इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं बड़े ही सम्मान के साथ माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी से अनुरोध करती हूँ, सर आप आए और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करने की कृपा करें। माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। आज बिहार के इतिहास के इस ऐतिहासिक अवसर पर यहाँ उपस्थित हमारे आदरणीय नई इतिहास की रचना करने वाले माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी जी, श्री विजय कुमार चौधरी जी, चंद्रशेखर जी, अशोक चौधरी जी, मुख्य सचिव महोदय, प्रधान सचिव मुख्यमंत्री दीपक जी, के पाठक जी, सभी अधिकारी और पदाधिकारीगण। एक कहावत है बड़ी प्रसिद्ध, पॉलिटिशियन लुक्स नेक्स्ट इलेक्शन और स्टेट्समैन लुक्स नेक्स्ट जनरेशन। आज जो ये नियुक्ति हुई है,
आपको दायित्व दिया गया है भारत के, बिहार के आने वाली नई पीढ़ी को 5 चीजों से परिपूरित करने का: ज्ञान, विज्ञान, सम्मान, ईमान और अरमान। ये 5 महत्वपूर्ण तथ्य आज 21वीं सदी में बहुत महत्वपूर्ण है समाज की नई संरचनाओं के लिए, राज्य के विकास के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए। कोई मामूली दायित्व आपको सुपुर्द नहीं किया जा रहा है। आप केवल तनख्वाह पाने वाले नौकर नहीं हैं, आप समाज के निर्माता में से हैं। आप ईमान सिखाइएगा, ज्ञान सिखाइएगा, विज्ञान सिखाइएगा और तब उसको सम्मान देने के लायक बनाइएगा। जैसे आपने कंपटीशन में परीक्षा पास करके सम्मान पाया, उसे आने वाले संस्कृति भी पढ़ावे हर क्षेत्र में। तो इन्हीं शब्दों के साथ कि आप आने वाले जनरेशन को मुख्यमंत्री जी ने जो एक ऐतिहासिक दायित्व दिया है उसको का निर्वहन करिएगा और नए बिहार का निर्माण करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री ऊर्जा, योजना एवं विकास श्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी। और अब मैं इस ऐतिहासिक अवसर पर हमारे बीच युवा यशस्वी माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय से सादर निवेदन करूंगी। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आप आए और इस अवसर पर हम सभी को संबोधित करें। श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी। ऐतिहासिक अध्यापकों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में उपस्थित आदरणीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी, माननीय ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव जी, वित्त मंत्री विजय चौधरी जी, शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, माननीय भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी जी, ऑनलाइन से जुड़े सभी मंत्रीगण, वहां के जिला के अधिकारीगण, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव श्री दीपक कुमार जी, मुख्य सचिव जनाब आमिर सुबहानी साहब जी, अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग के पाठक जी, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ जी, पटना के कमिश्नर प्रमंडल श्री कुमार रवि जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के सचिव अनुपम कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के ओएसडी श्री गोपाल मीना जी, सभी पदाधिकारीगण, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए हुए नवयुक्त अध्यापक, सभी लोगों को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं और आप सब लोगों का इस ऐतिहासिक स्थल पर स्वागत करते हैं। आज के इस ऐतिहासिक तारीख को आप लोग नोट कर लीजिए। ये देश के इतिहास में प्रथम बार एक राज्य में, एक दिन में, एक विभाग में एक साथ 1,20,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण किया जा रहा है। ऐसा कभी हमारे देश में पहले कभी नहीं हुआ। और जो खुशी आप लोगों के चेहरे पर है, जो उत्साह आप लोगों में दिख रहा है, हम बड़े दिन से इंतजार में थे कि ये चेहरा पर खुशी हमारे नौजवानों के दिखे, इन सभी बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मिले। इसके लिए हम सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों को धन्यवाद देते हैं। बीपीएससी को हम धन्यवाद देते हैं कि रिकॉर्ड टाइम में, ये मामूली बात नहीं है, 1,20,000 एक विभाग में जो है ये नौकरियां मिली हैं। और हम आप सब लोगों को बता देना चाहते हैं, ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। अभी तो आगे भी दूसरा चरण होगा और भी विभागों में जो है रिक्त पदें जो है वो भरी जाएंगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसी ऐतिहासिक स्थल पर, ऐतिहासिक दिन 15 अगस्त को ऐलान किया था कि 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख रोजगार की व्यवस्था जो है वो कराने का काम करेंगे। और प्रसन्नता की बात है कि 48% हमारी बहन जो है परीक्षा पास करके अध्यापक बनी है। तो उन बहनों को भी हम धन्यवाद देते हैं। और आप लोग जिस चीज के हकदार थे, आज आप लोगों को नवाजा गया है।
आपको अधिकार मिला है, ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मैंने पहले कहा था कि आज के दिन को, ऐतिहासिक दिन को आप लोग नोट कर दीजिए और आप समझिए कि 1,20,000 परिवार में जो है दिवाली का माहौल बना है और खुशी इस बात की है। तो सोचिए कितने लोगों में खुशी है। जो लोग और भी बेरोजगार हैं उन सब से हम कहना चाहते हैं कि निराश मत होइए। आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में लगातार आप लोगों को अवसर मिलेंगे, लगातार सरकारी नौकरियां मिलेंगी। इसलिए हम सब लोग आप लोगों को कहना चाहते हैं कि कुछ दिन पहले ही, ठीक नवरात्र से पहले, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनके निर्देश पर जो है लगभग 75,000 से अधिक सरकारी सेवकों को जो प्रमोशन रुका था, वो जो है त्योहार से पहले उनको तोहफा देने का काम किया। लगभग 75,000 लोगों का प्रमोशन जो है वो किया गया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद है। तो आप लोगों के चेहरे पर खुशी है। एक बात मेरा जरूर मानिएगा कि नहीं मानिएगा? बताइए, मानिएगा कि नहीं मानिएगा? तो खड़े हो करके, ताली बजा करके, हाथ उठा करके माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दीजिए। जोर से ताली मारिए। ये गूंज जो है देश के कोने कोने में जाना चाहिए। हर सरकार को ये गूंज सुनाई देनी चाहिए ताकि उनको पता चले बेरोजगारी ही असली दुश्मन है और सरकार का असली मुद्दा लोगों को रोजगार देना, कल्याणकारी योजनाएं देना, लोगों को खुशहाल रखना, लोगों के साथ न्याय रखना, यही सब सरकार जो है सकारात्मक राजनीति करे। हम लोग कलम बांटने का काम कर रहे हैं, कुछ लोग तलवार बांटते हैं। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम लोगों ने वादा किया था और आप लोगों ने नौकरी के नाम पे वोट दिया था और नौकरी मिल रहा है। लेकिन जिन लोगों ने हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद के नाम पर वोट, अमन कुमार, प्रशांत कुमार, स्मृति, सुमन कुमारी, अमला, ब्रजेश कुमार। हम लोगों को इनसे मिलती है। इन्हीं महान नेताओं से प्राप्त और विचारों के कारण आज आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और आदरणीय श्री लालू प्रसाद जी विगत वर्षों से एकजुट हो और आपके एक वर्ष के अंदर इतनी बड़ी संख्या में जो है नौकरी जो है मिली है। और कुछ लोग तो दिल्ली में बैठे लोग होंगे, कुछ गोदी मीडिया होगी, पेट में दर्द हो रहा होगा, लेकिन जब पेट में दर्द हो रहा होगा तो उनको पेट का दर्द का दवा भी पता होगा। आज बड़े बेचैन होंगे लोग। इतना सकारात्मक काम हो रहा है। बिहार सरकार नौकरी पर एक डिबेट आप देखेगा नेशनल न्यूज चैनल में, कोई डिबेट नहीं करेगा क्योंकि इन सब लोगों पर पाबंदी है। इसलिए आप सब मीडिया के साथ से हम कहना चाहते हैं कि गुजरात के मीडिया भाइयों से आप लोग कुछ सीखिए। गुजरात की मीडिया जो है वहां काम हो ना हो, लेकिन वहां कुछ भी होता है तो सरकार का अच्छाइयां दिखाती है। लेकिन यहां इतना बड़ा काम हो रहा है, उसमें भी झंझट जो है लोग शुरू करने का काम करता है। कोई कमी जो है वो ढूंढने का प्रयास करता है। चौधरी जी ने तो कहा ही, वित्त मंत्री जी ने, लोग आरोप लगा रहे कि धांधली हुई है, धांधली हुई है। हम तो उनसे कहना चाहते, जो लोग कहते हो धांधली हो रही है, तुमने क्यों नहीं दे दिया लाखों में नौकरियां? क्यों नहीं दिया? कुछ लोग तो वादा करते हैं 2 करोड़ रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल।
लेकिन उसका क्या होता है? कुछ नहीं होता। यही बिहार ऐतिहासिक मैदान है जहां माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10,000 सिपाहियों को नियुक्ति पत्र बांटना शुरू किया। तो आज एक एग्जाम्पल सेट हुआ, और ये एग्जाम्पल ऐसा सेट हुआ कि प्रधानमंत्री जी को भी 50,000 नियुक्ति पत्र बांटना पड़ रहा है, और राज्य सरकारों को भी नियुक्ति पत्र जो है बांटने का काम हो रहा है। इसलिए हम सब लोग आप लोगों से ये जरूर कहेंगे कि बिहार में नौकरी का चट फट झट सिस्टम है। हमारी सरकार में बिहार में चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। चट से फॉर्म भरिए, फट से एग्जाम दीजिए, झट से ज्वाइन कीजिए। मात्र 2 महीना के अंदर जो है ये काम हुआ है। अब नौकरी लग गई है तो बहुत लोगों की शादी नहीं हुई होगी। अब आप लोग चटमंगनी पटविया भी कर लीजिए। तो इसलिए आप सब लोगों को बधाई देते हैं। और पहले प्रथम चरण में तो लगभग 1,70,000 जो है अधिक पदों पर जो है नौकरी का आवेदन निकालने गए, जिसमें कि 1,22,000 पर नियुक्ति हो पाई है। बाकी का जो है वो सेकेंड फेज में आएगा, लेकिन लगभग 93% लोग जो है इसमें कामयाब हुए हैं, और लगभग 88% जो है वो हमारे बिहार के हैं, और 12% जो है अन्य राज्यों के हैं। तो सकारात्मक कार्य हमारी सरकार कर रही है। इसलिए ज्यादा समय हम ना लेते हुए, लेकिन इतना जरूर हम कहेंगे कि आप लोगों को कैसन सरकार चाहिए? हिंदू मुसलमान वाली या नौकरी वाली? जोर से बोलिए, नौकरी वाली चाहिए कि नहीं चाहिए? तो आप सब लोग जो है, आप लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। और आपने नौकरी के नाम पर जो है आप लोगों ने वोट दिया था, और इस पे हम लोग जो है पूरी निष्ठा से हम लोग जो है काम कर रहे हैं। और आप समझिए कि आप लोगों के चेहरे पे जो खुशी है, जो आप लोगों को नौकरी मिली है, आप लोगों के कंधे पे एक बड़ी जिम्मेवारी है। लगभग 2 करोड़ बच्चों के भविष्य को सुनहरा करना है। वी शुड ऑल्सो फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। शिक्षा में गुणवत्ता पे हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है। तो माय बेस्ट विशेस टू यू that you all will be giving your 100% and show the people who have been criticizing you. तो बहुत बहुत शुक्रिया, और माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, और आप सबको अंतिम बात कहते हुए हम अपने बात को समाप्त करेंगे कि हमने पहले भी कहा था, बिहार में हमारा ये होश और जोश तथा मिशन और विजन का गठजोड़ है, और हम लोग मिल करके जो है सब लोग जो है काम करेंगे, और बिहार को आगे बढ़ाने का काम करेंगे, आगे ले जाएंगे। उपस्थित यहाँ काफी देर से इंतजार कर रहे नवनियुक्त आप सभी पशु चिकित्सकों की ये समूह, आप सबका आज के शुभ अवसर पर मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं और जोहार। पहले तो मैंने सोचा कि कितना भाषण करूं, क्या बात बोलूं आपको, और इतनी नियुक्तियां लगातार हो रही हैं। अभी परसों ही हम लोगों ने गढ़वा में लगभग 5-6 हजार बच्चों को गैर सरकारी संस्थानों में नियुक्तियां दी। अलग अलग जगहों पर कहीं 10,000, कहीं 15,000, कहीं 5,000, कहीं 6,000, कहीं 2,000, कहीं 150, कहीं 300, कहीं 50, कहीं 60, ना जाने कितनी नियुक्तियां हुई है। अब तो गिनती भी हम लोग भूलने लगे, और आज फिर से ये एक ऐतिहासिक दिन, और विशेषकर
कृषि विभाग के लिए, सरकार के लिए आज आप लोग बतौर पशु चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि सरकार के आंख, कान, नाक के रूप में नियुक्त हो रहे हैं। पहले भी आपको सचिव साहब ने मंच से कहा कि किसी विभाग को चलाने के लिए मानव बल की आवश्यकता होती है और मुझे लगता है कि इस राज्य के बनने के बाद जो काम पहले होना चाहिए था वो आज हो रहा है। और यही वजह है कि आज हम जहां हमारा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से हमारे लोग जो गांव में वास करते हैं, कृषि और पशुपालकों से जुड़े हुए हैं, वो आज भी भगवान भरोसे ही अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जबकि इस देश के अंदर, राज्यों के अंदर ऐसी व्यवस्थाएं पहले से ही बनी है। पशु चिकित्सकों की शिक्षा के लिए कॉलेजेस बने हैं, खेतीबाड़ी को और उन्नत करने के लिए एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज बने हैं, लोगों के इलाज के लिए, डॉक्टर के लिए मेडिकल कॉलेजेस बने हैं, नर्सिंग कॉलेजेस बने हैं और बच्चे डिग्रियां ले भी रहे हैं, पढ़ाई भी पढ़ रहे हैं, लेकिन नौकरियां नहीं। जो सरकार की परिकल्पना है या होती है कि जो हमारा गांव कैसे समृद्ध हो, किसान कैसे खुशहाल रहे, आम आदमी कैसे स्वस्थ रहे, पशु कैसे स्वस्थ रहे, और यही सब चीजों के अभाव में आज झारखंड प्रदेश में आम जीवन में बच्चों में बहुत बड़े पैमाने पर कुपोषण का एक भयावह संक्रमण से बच्चे घिर चुके हैं। अगर हमारे कृषक समृद्ध होते, पशुपालक समृद्ध होते, गांव में खाने के लिए अनाज होता, पीने के लिए दूध होता, खाने के लिए मांस होता, अंडा होता, तो क्यों हमारे बच्चे कुपोषित पैदा होते? लेकिन आज जब हम चांद पर जाने की बात कर रहे हैं और जा भी रहे हैं, वहीं दूसरी ओर गांव में बच्चे कुपोषित पैदा हो रहे हैं, विकलांग पैदा हो रहे हैं। मुझे लगता है ये सही